हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो आज का हमारा क्वेश्चन आप देख सकते हो। इन द एडजॉइनिंग फिगर ए सी बी इज अ क्वाड्रेंट। ए सी बी हमारा एक क्वाड्रेंट है विद रेडियस है, जिसकी रेडियस क्या है, ए है। सेमी सर्कल इज ड्रॉन आउटसाइड द क्वाड्रेंट टेकिंग ए बी एज ए डायमीटर। सो हमने एक ए बी को डायमीटर लेते हुए इसके बाहर एक सेमी सर्कल यानी अर्धवृत्त बनाया। तो फाइंड द एरिया ऑफ सेड रीजन। तो ये जो सेड रीजन है, इसका एरिया हमें फाइंड करना है। आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं। तो कुल मिला के हमारे पास जो जानकारी है वो अभी ये है कि ए सी बी क्या है, एक क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट क्या होता है, हमारे पास कोई सर्कल है, अगर मैंने उसके चार बराबर हिस्से कर दिए इस प्रकार से, तो एक हिस्सा क्या कहलाएगा, क्वाड्रेंट कहलाएगा। तो जाहिर सी बात है कि पूरे यहाँ 360 डिग्री का एंगल होता है यहाँ पे, तो एक एंगल कितने का होगा, ये 90 डिग्री का होगा। तो ये क्वाड्रेंट है। और अगर मैं देखूँ तो ये क्या कहलाता है, सेक्टर भी कहलाता है, त्रिज्यखंड भी कहलाता है। तो इसका एरिया क्या होता है, सबसे पहले अगर मैं इसका एरिया फाइंड करना चाहूँ जो कि सेडेड नहीं है, ये वाला ए सी बी, तो एरिया ऑफ सेक्टर ए सी बी कितना हो जाएगा, ये वो होता है हमारा थीटा बटे, चलो ए सी बी लिखता हूँ, सेक्टर सेक्टर एरिया ऑफ ए सी बी इक्वल टू हो जाएगा थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी कि सर्कल का जो एरिया होता है वो, और उसमें जितना हमारा ये इसकी हिस्सेदारी है, थीटा बटे 360, जो हमारा सेक्टर है उसकी जितनी हिस्सेदारी है। तो यहाँ पे जैसे 90 है, तो यहाँ पे क्या हो जाता मेरा, थीटा की जगह पे मैं क्या पुट कर लेता, 90/360 करता। और 90/360 आपको पता है, हम इसको जब लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, 1/4 पाई आर स्क्वायर आ गया। 1/4 पाई आर स्क्वायर आ गया किसका एरिया, ए सी बी, किसका ए सी बी, जो हमारा क्वाड्रेंट है ए सी बी, इसका एरिया। तो ए इसका एरिया मुझे पता चल गया। अब मुझे ये शेडेड रीजन का एरिया पता करना है। तो इतना तो मुझे पता चल गया जो अनशेडेड रीजन है, ये वाला। अब कहीं से अगर मुझे इसका पता चल जाए, जो हमारा वृत्तखंड है, सॉरी अर्धवृत्त है ये, सेमी सर्कल, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस सेमी सर्कल के एरिया में से ये इतना वाला एरिया अगर माइनस कर देता हूँ, तो फिर मेरा क्या बच जाएगा, मेरा बच जाएगा आपका ये सेडेड रीजन का बच जाएगा। हाँ, पर ये माइनस करने के लिए मुझे इसका एरिया भी पता होना चाहिए। और इस इतने का एरिया पता करने के लिए मुझे जो ये बीच में है, ये इसकी और इसके बीच में, तो उसके लिए मुझे जो ये क्वाड्रेंट का पूरा एरिया, उसमें से ये जो ट्रायंगल बन रहा है ए सी बी, इसका एरिया माइनस करना है, तो ये इतना एरिया बचेगा। अब मुझे यहाँ पे इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है पहले। तो ट्रायंगल का एरिया फाइंड कैसे कर सकता हूँ, ये देखो, ये तो हमारी रेडियस ही है, जैसे यहाँ से है, तो ये रेडियस आर है, तो ये भी रेडियस आर है, तो सेम मैनर भाई ये ए है, तो ये भी ए होगी। ये भी ए है क्योंकि ये भी क्या है, रेडियस ही तो है। ये यहाँ पे सी क्या है, सेंटर है, समझ लो एक सर्कल का। तो ये ए है, ये ए है। अब आपको पता होगा कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है क्या करने का, एरिया फाइंड करने का। अगर मेरे पे किसी ट्राइंगल का ए और बी दो ऐसे एडजेसेंट साइड पता है, उनके बीच का एंगल पता है थीटा, तो उसका एरिया कितना हो जाता है, हाफ इंटू एडजेसेंट साइड का प्रोडक्ट ए बी, जैसे यहाँ पे ए बी, इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, साइन ऑफ थीटा, जैसे इनके बीच में थीटा है। तो यही यहाँ पे फॉलो करूंगा मैं इस ट्राइंगल में, कौन सा वाला, ए सी बी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी बी कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा हाफ इंटू, कौन सी दो एडजेसेंट साइड है, तो ए है दोनों का, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, इंटू साइन ऑफ थीटा, यानी कि साइन ऑफ 90 हो जाएगा। इन दोनों भुजाओं के बीच का जो एंगल है 90, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो सीधे सीधे कितना आ गया, हाफ ए स्क्वायर आ गया, किसका एरिया, जो ट्रायंगल है। अब मुझे किसका एरिया फाइंड करना है, थोड़ा ऊपर कर देते हैं। एरिया ऑफ ये जो हिस्सा है, अगर ये पूरा एक सर्कल रहता तो ये क्या होता, ये सिगामेंट कहलाता। क्या कहलाता, ये सिगामेंट कहलाता, माइनर सिगामेंट। तो एरिया ऑफ सिगामेंट, ये वाला सिगामेंट है जो ए बी, इसका एरिया कितना हो जाएगा, जो ये सिगामेंट है ये बीच में बच रहा, तो ये हो जाएगा मेरा पूरे के पूरे जो हमारा ये सेक्टर था ए सी बी, इसके एरिया में से ये ट्रायंगल जो है इसका एरिया माइनस करूंगा, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 ए स्क्वायर। आप यहाँ से देख रहे हो, अच्छा यहाँ पे आर स्क्वायर रखा मैंने, तो आर की वैल्यू तो ए थी, तो मैं यहाँ पे आर की जगह पे ए स्क्वायर कर सकता हूँ, इसे आर की वैल्यू रख के। तो यहाँ पे भी ए स्क्वायर कर सकता हूँ, ए स्क्वायर। अब यहाँ से देखो हम क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, हाफ ए स्क्वायर कॉमन आया दोनों में से, और अंदर क्या बचा, ये बच गया मेरा पाई/2 बचा, माइनस के 1 बच गया, पाई/2 माइनस के 1। वैसे ही इतना करने की, चलो कोई नहीं, आगे देखेंगे क्या क्या होता है। तो ये इतना तो हमारा क्या गया, इस वाले का एरिया भी पता चल गया। अब मुझे इस जो हमारा पास ये सेमी सर्कल है, इसका एरिया पता करना है। तो इसका एरिया कैसे निकाल सकता हूँ मैं इस सेमी सर्कल का, अच्छा आपको नहीं दिख रहा होगा। तो अब हमें इस सेमी सर्कल का एरिया पता करना है। इसका एरिया भी पता चल गया मुझे, जो ये बीच में है, और ये सेक्टर का जो एरिया था उसी से पता किया था हमने। तो अब मुझे सिर्फ अगर ये जो सेमी सर्कल है इसका एरिया पता चल जाए, तो उसमें से मैं इसका एरिया माइनस कर दूंगा, तो इससे रीजन का एरिया पता चल जाएगा। अब ये सेमी सर्कल जो है इसका एरिया कैसे फाइंड करूंगा, ये देखना है भाई। तो देखो, हमने एक चीज़ देखी, ये साइड ए है, और ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये एक कैसा ट्राइंगल है ए सी बी, एक कैसा ट्राइंगल है ये हमारा है आपका राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज है। हमें इसका एरिया तो समकोण त्रिभुज वाले फॉर्मूले से भी हम फाइंड कर सकते थे। कैसे, क्या हो जाता है इस ट्राइंगल का एरिया, 1/2 आधार गुणा गया वो चाहिए, यानी कि एक 1/2 इंटू ए, तो वहाँ से भी हाफ ए स्क्वायर आ रहा था, अगर आपको ये भी नहीं करना था तो। 90 डिग्री है ही, चलो एक ही तो, मतलब दोनों जगह से आप देख रहे हो एरिया एक ही आ रहा है, वही तो आना है, एरिया एरिया तो एक ही है। अब यहाँ पे, अच्छा हमें ये साइड पता चलनी चाहिए, क्योंकि अगर मुझे सेमी सर्कल का क्या करना है, एरिया फाइंड करना है, तो ये साइड कैसे पता हो सकती है मुझे, आप लोग गौर करो, ये साइड कैसे पता हो सकती है। ये 90 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा सकता हूँ। तो पाइथागोरस प्रमेय से ये ए बी जो है ये क्या होगा, ये कर्ण होगा, हाइपोटेनियस होगा, 90 डिग्री के सामने है। तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए बी की वैल्यू हो जाएगी रूट ऑफ
बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यही होगा। तो ये क्या बच जाएगा, ए तो बाहर आ जाएगा, रूट टू बच जाएगा, ए रूट टू हो गया। तो ये साइड आ गई मेरी ए रूट टू। अब यहाँ पे ये तो ए भी पूरी की पूरी है, और इस सेमी सर्कल के लिए जो ये ए भी है जो हमने निकाली अभी, तो ये ए भी तो क्या कहलाएगा, डायमीटर कहलाएगा, व्यास। तो अगर मैं इसकी रेडियस देखना चाहूँ, किसकी रेडियस, सेमी सर्कल की, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, तो वो कितनी हो जाएगी हमारी, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल एस सी सेमी सर्कल, तो कितनी हो जाएगी वो, जो हमारी डायमीटर है उसका आधा हो जाएगा। तो ए रूट टू बाई टू हो जाएगा, तो वो सीधे सीधे रूट टू से कट जाएगा, ये ऐसे ना, समझ रहे होंगे आप, ए रूट टू बाई टू हो जाएगा, इस टू को मैं रूट टू इंटू रूट टू लिख सकता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, ए बाई रूट टू हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी क्या, रेडियस हो गई इस सेमी सर्कल की। अब ये सेमी सर्कल की रेडियस पता चल चुकी है, तो मैं सेमी सर्कल का क्या पता कर सकता हूँ, हम पता कर सकते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी, एस सी से नोट कर देते, सेमी सर्कल कितना हो जाएगा। आपको पता ही है कि पूरे के पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो हाफ हो जाएगा सेमी सर्कल के लिए, आधा अर्धवृत्त के लिए हाफ हो जाएगा, हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू हमने अभी पता की कितनी थी, ए रूट टू का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ से इसको फाइनली सॉल्व करके देखेंगे, तो वन बाई टू पाई, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर बाई टू, तो ए गुड़े दो इंटू ए गुड़े दो कितना हो जाएगा, ये वन बाई फोर पाई ए स्क्वायर, वन बाई फोर पाई ए स्क्वायर। अब देखो हमारे पास जो ये है, यहाँ पे आप देखोगे अगर क्या क्या पता चल चुका है मुझे, ये पता चल चुका है, एरिया पता चल चुका है सेमी सर्कल का, इसका एरिया पता है, तो सेड रीजन का एरिया क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल के एरिया में से जो ये हमारा सिगमेंट है इसका एरिया माइनस कर दूंगा। तो बस जी, आपका एरिया ऑफ सेडेड रीजन, एरिया ऑफ सेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना था, वन बाई फोर पाई ए स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ हमारा सिगमेंट, जो सिगमेंट बनना था उसका कितना हुआ था, ये आ रहा था। अच्छा ये आ रहा है, इसको भी रहने, मैं तभी बोल रहा था इसको रहने देते, ये सीधे सीधे ये है, तो इसको माइनस कर देंगे। तो चलो ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं वन बाई फोर पाई ए स्क्वायर माइनस वन बाई टू ए स्क्वायर। ठीक है जी, अब ब्रैकेट ब्रैकेट हटा उठा के देखो, वन बाई फोर पाई ए स्क्वायर, ये माइनस का वन बाई फोर पाई ए स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया हाफ ए स्क्वायर, इससे तो ये कैंसिल हो गया, ये सीधे सीधे क्या बच गया मेरा, ए स्क्वायर बाई दो, कितना बचा ये, ए स्क्वायर बाई दो, और यही हमारा क्या है, आंसर है। अब चेक करो ये ए स्क्वायर बाई दो ऑप्शन में है कि नहीं, तो आप देख सकते हो बिल्कुल ऑप्शन सी जो हमारा है वो ए स्क्वायर बाई दो था। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते थे। क्या क्या स्टेप अपनाए हमने, आपने देखा। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।